गुड मॉर्निंग। ये क्लास 11th के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्लास 11th में इससे पहले वाले दिन में क्लास 11th में क्या स्टार्ट किया था। क्लास 11th में एरर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो एरर बता दिया। एरर्स में कुछ डेफिनेशंस थे वो भी आपको बता दिया। फिर एरर वाले में किस तरह से प्रोपगेशन ऑफ एरर्स होता है कि अगर कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं जो सम पे डिपेंड कर रहा है, माइनस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो किस तरह से एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, किस तरह से परसेंटेज एरर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, रिलेटिव एरर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस हमने क्या किए, सॉल्व किए। अब तुमको इसमें अलग से और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन सॉल्व करो। आप अपने पैकेज को उठा के क्वेश्चन सॉल्व करो। जो आपको मटेरियल मिला गया है उसको उठा के क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो वो कर लो, क्योंकि वो ना, ये जो चैप्टर है ना, फ्री का मार्क्स देके जाता है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चंस आप, अगर आपको आता है तो आप एग्जाम में सॉल्व करके आओगे। ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि आप अगर इस चैप्टर को पढ़ के जाओगे एक बार भी या दो बार भी, अगर आपके दिमाग में आपने इसको रिविजन करके रखा है और आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, ऐसा इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस है या कुछ पॉइंट्स है। अब आज का जो लेक्चर है वो समझना कम है और याद ज्यादा रखना है। जितना अच्छा याद रख पाओगे उतना अच्छा से आप सीख पाओगे। तो बहुत सारा नोट्स भी यहाँ पे रहेगा। मैं स्क्रीन पॉज कर करके नोट्स लिखता रहूंगा, फिर आपको टाइम टू टाइम समझाता भी रहूंगा। जितना एक बार में जितना लिख लिया उसको फिर समझाऊंगा, फिर लिख लिया फिर समझाऊंगा, एंड सो ऑन, इस तरह से पढ़ाऊंगा। तो आज का जो लेक्चर है समझने का कुछ खास है नहीं। जो भी बताऊंगा नोट डाउन कर लेना है और याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चंस आते हैं इससे, और बहुत ही 5 रूल होंगे, 6-7 रूल होंगे, उसको याद करना। सारे के सारे क्वेश्चंस आप ऐसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पॉज करूंगा, स्क्रीन पॉज करूंगा, कुछ राइटिंग लिख लूंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है। बार बार जो भी मैं लिखूंगा स्क्रीन को पॉज करके पूरा पूरा हूबहू उतार लेना है, ठीक है। और जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको याद रख लेना है। आज हम क्या करने वाले, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में स्टार्ट करने वाले। अब ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये केमिस्ट्री में भी आता है, या तो फिजिक्स में आएगा या केमिस्ट्री में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आना जरूर है एग्जाम में। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये होता क्या है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू। अच्छा, ये जब जो भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर और ये सब सब जो बात करते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पे बात करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टेल द नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस, ठीक है। मान लो मैंने बोला कि कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स थे, ठीक है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3, और इन लोगों ने क्या किया, एक रॉड का लेंथ फाइंड किया। पहले स्टूडेंट ने बोला 25.01 सेंटीमीटर, दूसरे स्टूडेंट ने बोला 25.001 सेंटीमीटर, तीसरा स्टूडेंट और ज्यादा खतरनाक, उसने बोला 25.00001 सेंटीमीटर। अब यहां पर मैंने 3 रिजल्ट्स आपके सामने रखे हैं। अब बोलोगे ठीक है सर, तीनों रिजल्ट जो है अप्रोक्सीमेटली, तीनों रिजल्ट जो है 25 सेंटीमीटर के आसपास ही है। तीनों जो है अप्रोक्सीमेटली वो 25 सेंटीमीटर ही है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर का हमने डेफिनेशन लिखा है कि इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टेल द नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस, इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। और एक ऐसा बोलते हैं कि जो एक लास्ट वाला जो अनसर्टेन वैल्यू है वो भी, जैसे सेकेंड वाला जो इसका पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ग्रेटर इज द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने रिजल्ट को, जो मेरा स्टूडेंट 1 का रिजल्ट है, उसको 4 डिजिट्स में एक्सप्रेस किया है, ठीक है। S2 का जो रिजल्ट है उसको 5 डिजिट्स में एक्सप्रेस किया गया है, और S3 का जो रिजल्ट है उसको 6 डिजिट में एक्सप्रेस किया गया है। और साफ साफ दिख रहा है कि जो S3 वाला जो स्टूडेंट है उसका रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट है। क्या उसका रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट है? क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इसने डेसिमल के बाद ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स तक इसने मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करके दिया है। मतलब इसमें इसमें अगर मान लो ऐसा होता है, एक्चुअल मान लो एग्जैक्ट लेंथ जो है, एग्जैक्ट लेंथ जो है वो ऐसा है 25.00123, मान लो एग्जैक्ट लेंथ ये है। अब अगर आप देखोगे तो देखो
ये एग्जैक्ट लेंथ था, ये एग्जैक्ट लेंथ से बहुत दूर है क्या? अगर आप एग्जैक्टनेस की तरफ मूव कर रहे हो तो एग्जैक्ट लेंथ से ये बहुत दूर है। ये एग्जैक्ट लेंथ के थोड़ा पास है लेकिन अभी भी बहुत दूर है। ये बहुत ज्यादा हद तक मैच कर रहा है क्या? अगर ये बहुत ज्यादा हद तक मैच कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ये मेरा एक्यूरेट रिजल्ट है, ये रिजल्ट के बहुत ज्यादा पास है। बस इतना समझ लो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है, कभी भी हम जब मेजरमेंट करेंगे तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा तो वो सेट ऑफ डिजिट्स जिसपे मेरा रिजल्ट, मतलब जिसपे मैं कॉन्फिडेंट हूं कि हाँ ये मेरा आंसर आ चुका है, सही है, तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स में जिसमें हम कॉन्फिडेंट है उसी को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेफिनेशन के पीछे मत भागो, डेफिनेशन कोई तुमसे नहीं पूछने वाला। आपको मैं सेट ऑफ रूल्स बता दूंगा जिसके पीछे आपको भागना है। यहाँ पर आपको बस एक चीज याद रखना पड़ेगा कि जिस भी मेजर्ड क्वांटिटी में, जिस भी मेजर्ड वैल्यू में जितना ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, रिजल्ट उतना ज्यादा एक्यूरेट है। इस वाले केस में, S3 वाले केस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर S3 वाले केस में सॉरी ये 6 नहीं 7 लग रहा है, जो भी है जितना भी नंबर ऑफ, बस इतना दिमाग में बैठा लो, जितना ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट होगा। तो इस केस में हमने अभी तक तुमको सिग्निफिकेंट फिगर का बस मतलब समझाने की कोशिश की है। एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है वो सेट ऑफ डिजिट्स जिसमें एक एक्सपेरिमेंट करने वाला ये होता है कि हाँ इतने सेट ऑफ डिजिट्स तक मैं श्योर हूं कि इतने तक मेरा आंसर पक्का है, कंफर्म है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो जो सेट ऑफ डिजिट्स होगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे। और इसका मतलब क्या समझना है, इसका एप्लीकेशन है जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतना एक्यूरेट रिजल्ट। फिर से स्क्रीन पॉज करेंगे और आगे कुछ पॉइंट्स लिख के आपको समझाते हैं। अब कुछ रूल्स देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये रूल्स याद रखने हैं, ठीक है? पहला रूल देखते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सीधा सा एग्जांपल है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे सब सिग्निफिकेंट है। जैसे अगर मैं कुछ रीडिंग लिखूं, ऐसा, यहाँ पर अगर देखोगे तो दोनों के दोनों डिजिट्स क्या है? नॉन जीरो है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये रेड से लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है। यहाँ पर अगर देखोगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4 है। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 5 है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल्स कहाँ रखे हुए हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसमें पहले वाले जो मेरे पास पॉइंट है या पहला जो हमारा रूल हमें जो याद रखना है उसमें आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा। सेकेंड रूल पर अगर बात करें, a zero becomes a significant figure if it appears between two non zero digits। मान लो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया और जो रीडिंग आया वो कुछ इस तरह का आया। अब ये जो जीरो है ना वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, इसका मतलब जब भी एक जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर इस वाले एग्जांपल में अगर कोई आपसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछेगा तो आप बता देना 3। क्यों? क्योंकि अब जीरो जो है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा जब ये दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ जाएगा। अच्छा, और अगर इसका एग्जाम्पल होता, मान लो 2536 0.08, ठीक है, ऐसा है। अब ये दोनों जीरोस फिर से क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स होंगे सारे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 7 है। तो बेसिक रूल्स है, ये रूल्स आपको याद रखना है। पहला रूल ये बोल रहा है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। दूसरा रूल ये बोल रहा है कि अगर एक जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा, उसको सिग्निफिकेंट मान लेंगे। अच्छा, लीडिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग भूल जाते हैं। ऐसा, अब यहां पर हमने बोला लीडिंग जीरोस मतलब जीरोस प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर। मतलब अगर एक सिग्निफिकेंट, ये जैसे ये 7 के लेफ्ट में जितने भी जीरोस प्लेस्ड है ना वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट है। मतलब इस वाले एग्जांपल में अगर कोई आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 7। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 से पहले जो भी जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। अगर नॉन सिग्निफिकेंट है मतलब ये 3 डिजिट्स जो होंगे वही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितना है? 3। अच्छा, यहाँ पर अगर देखोगे तो इस एग्जाम्पल में
1 से लेफ्ट में जो भी डिजिट्स हैं वो सब नॉन सिग्निफिकेंट हो गए। तो जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, अब ये जीरो, जो ये वाला जीरो जो है वो दो नॉन जीरो के बीच में प्लेस्ड है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितना है, 3। ये रूल्स याद रखना है और एक दो एग्जांपल्स याद रख लो। यही एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ भी रैंडम सा लिख देंगे 2.4321 और बोलेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बता दो। तो इस तरह से बताते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये हो गए 3 रूल, और भी कुछ रूल्स हैं, तो फिर से स्क्रीन पॉज करके रूल लिखता हूं, फिर आपको रूल समझाते हैं। देखो 3 रूल मैंने बता दिए, अभी 3 रूल और मैंने लिखा है, ये भी देख लो। पहला, सॉरी, फोर्थ रूल क्या बोल रहा है कि ट्रेलिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। सीधा सा रूल है, मान लो ऐसा लिखा हुआ है 1500। इसका मतलब ये जो क्या है, ये 5 के बाद जो इधर जीरोस है ना, तो ये जो ट्रेलिंग जीरोस है वो सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4। अच्छा, मान लो ऐसा लिखा है 3.2300। फिर से यहाँ पे ये जो जीरोस हैं वो ट्रेलिंग जीरोस फिर से सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 5। बस याद रखना कि नंबर के लेफ्ट वाले जो डिजिट्स हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट है, और नंबर के राइट वाले जो डिजिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो ये ट्रेलिंग और लीडिंग जीरोस वाले के बारे में हो गया। फिर इन एक्सपोनेंशियल नोशन, या इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे मान लो जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, मान लो एक रीडिंग था 1.25 इंटू 10 टू पावर -11, या 1.3 इंटू या 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही लिखते हैं। अब यहाँ पे ये जो पावर वाले टर्म्स है, एक पावर पॉजिटिव वाला भी ले लो, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू पावर 10 टू पावर क्या माइनस में होता है ना, ये भी माइनस ही होता है यार, छोड़ो, 10 टू पावर -11 होता है आई थिंक। अब यहाँ पर अगर देखोगे ना, तो जब भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करोगे ना, तो ये पावर वाले टर्म का कोई लेना देना नहीं है। इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मेरे को सिग्निफिकेंट फिगर्स जानना है तो सिर्फ ये न्यूमेरिकल वाले टर्म्स को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर है। 6.67 में भी 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और 1.6 में कितना है, 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ एक और रूल भी है जो बहुत काम का होता है, जिसमें आपको घुमा के क्वेश्चंस पूछा जाता है। याद रखना कि ऑन कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, जैसे हम क्या बोलते हैं, मान लो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और मेरे को लेंथ मिला 150 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 3। मान लो मेरे को बोला गया कि आपको ये जो आंसर है उसको आपको मीटर में लिखना है। तो जब आप इसको मीटर में लिखोगे तो आप क्या करते हो, मीटर में लिखने के लिए आप इसको 100 से डिवाइड करोगे। तो अगर आप ये लिख दोगे ना 1.5 मीटर, अगर आप ये लिख दोगे 1.5 मीटर, तो आपका कन्वर्जन गलत हो गया। क्यों कन्वर्जन गलत हो गया, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपको ध्यान रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं चेंज होंगे। मेजर करने से या कन्वर्ट करने से पहले जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स था, कन्वर्ट करने के बाद भी उतना ही होना चाहिए। ये सही तब होगा जब आप क्या करोगे, ये सही तब होगा जब आप यहाँ पे एक और जीरो लगा दोगे। तो 1.50 मीटर, अब यहाँ पे भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 3। मान लो इस 1500 सेंटीमीटर्स को अपने को क्या करना है, मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। अब अगर इसको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, ये हम जानते हैं। तो 1500 सेंटीमीटर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 150 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलीमीटर हो जाएगा। अब मेरे को नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तो 3 चाहिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसा लिख देंगे 150 इंटू 10 टू पावर 1 मिलीमीटर्स। अब ये पावर वाला टर्म जो है वो तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मेरे को नहीं लगा शायद ये समझ में आया, इसका एक और एग्जांपल देख लो तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लास्ट वाले पॉइंट का मैं बोलूं कि मैंने जो रीडिंग मेजर किया था लेंथ का, लेंथ मैंने मेजर किया था वो था सपोज 15000 सेंटीमीटर्स का, ठीक है। मेरे को बोला गया है कि ये जो लेंथ है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर 5 है। अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है, मान लो ये मीटर है, मान लो सेंटीमीटर में इतना काम नहीं बनेगा, मीटर है। लेंथ जो मैंने मेजर किया वो आ गया 15,000 मीटर्स का। मेरे को यूनिट कन्वर्ट करके इसको मिलीमीटर में लिखना है, तो ठीक है 15,000 तो एज इट इज लिख दिया। 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो जहां पे 1 मीटर लिखा है ना, वहां पे 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाई कर दो,
ये मिलीमीटर्स में आ जाएगा। अब जितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले था 5, उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे भी रखा है। बस आपको याद क्या रखना है, अगर आप जब भी आप यूनिट में कन्वर्जन करोगे, आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर्स को छेड़छाड़ नहीं करने वाले, ठीक है। जितना कन्वर्जन से पहले था, कन्वर्जन के बाद भी उतना ही रहना चाहिए। तो ये कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ का कुछ रूल्स बताएंगे। अब ये सब क्यों बता रहे हैं आपको, एंड में जब कैलकुलेशन करना सिखाएंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। फिर से स्क्रीन पॉज होगा। नेक्स्ट में देखते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में क्या करते हैं ना, कभी कभी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिड्यूस करना पड़ता है। जैसे मान लो ऐसा लिखा जाए कि 2.4732 ऐसा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 5। मान लो बोला गया है कि मुझे इसको रिड्यूस करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, मतलब ये 2 को मुझे क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। या बोला जाए कि मुझे क्या करना है, 2.473 को रिड्यूस करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में मतलब इस 32 वाले टर्म को मेरे को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब कभी कभी सिचुएशन की ये डिमांड होती है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिड्यूस करना पड़ता है, आगे कैलकुलेशंस में आप देखोगे ऐसा करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेक्निक सीखना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ करने का कुछ रूल्स है, ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने मर्जी से राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ करने के लिए जिस तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स आइडेंटिफाई करने के कुछ रूल्स थे, उसी तरह राउंड ऑफ करने के लिए भी कुछ रूल्स होंगे। अब ये रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आप सही से राउंड ऑफ करना चाहोगे, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन, जैसे रेडियस दे देंगे और वो पूछेंगे एरिया कितना है, लेकिन आपको उसको राउंड ऑफ करके एग्जैक्ट आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो रूल्स मैं अभी समझा दूंगा कैलकुलेशन वाले, उसका आप टेंशन ना ले। अभी बस आप ये देखें कि राउंड ऑफ करते कैसे। तो फिर से रूल्स हैं, रूल्स पहले समझाते हैं और इसमें एग्जांपल भी बता देंगे। While rounding off measurements, we use the following rules. कुछ रूल्स हैं जो अपने को फॉलो करने हैं। If the digit to be dropped is less than 5, then the preceding digit is left unchanged. मान लो मेरे पास एक रीडिंग था 2.42, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। मान लो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर से 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करूं। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर से 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करने के लिए इस 2 को ड्रॉप करना पड़ेगा क्या। अब 2 को ड्रॉप करने का मतलब है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो रूल है क्या बोल रहा है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। तो 2 को ड्रॉप करना है जो 5 से कम है, इसका मतलब प्रीसीडिंग जो इससे पहले वाला डिजिट है उसको अनचेंज कर देना। तो राउंड ऑफ करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। ये हमारे पास पहला ही हो गया। मान लो ऐसा होता कि 37.2 है या 37.3 ले लो, ठीक है। 37.3 है और आपको बोला गया अभी फिर से ये कितना है, या इधर आगे 2 भी जोड़ लो। अभी यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर अभी है 4। अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर यहाँ पर 4 है, तो अब मेरे को ये बोला गया है कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो ड्रॉप किसको करना है, इस बार 3 को ड्रॉप करना है। अब जिस नंबर 3 को मैं ड्रॉप करने वाला हूँ वो 5 से छोटा है। अगर वो 5 से छोटा है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको अनचेंज छोड़ के आप सिंपली क्या करोगे, रिमेनिंग डिजिट्स को लिख दोगे। तो 237, ठीक है। ये 237 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहला रूल तो बहुत ही आसान था सर, जिसको राउंड ऑफ करना है अगर वो 5 से छोटा है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको एज इट इज छोड़ दो, आप राउंड ऑफ कर लोगे, बिल्कुल सही। तो रूल नंबर 1 आपको समझ में आ गया। अब रूल नंबर 1 समझ में आ गया तो उसको हटा देते हैं। स्क्रीन पॉज करने का और नोट कर लेने का, नोट नहीं करेगा तो टेंशन में आ जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं। मान लो ये बोला गया है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जो डिजिट हमें ड्रॉप करना है, इज मोर देन 5, अगर जो डिजिट ड्रॉप करना है वो 5 से ज्यादा है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। जैसे मान लो ऐसा होता कि 37.7 ले लेते हैं। 37.7 इसको मेरे को क्या करना है, 3 से इसको 2 में रिड्यूस करना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 में लेके आना है मेरे को। अब यहाँ पर 7 को अपने को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। सिंस ये 7 5 से बड़ा है, तो जब आप इस 7 को ड्रॉप करोगे ना, तो प्रीसीडिंग डिजिट को आप क्या कर दोगे, 1 से रेज अप कर दोगे। तो जब आप इसको ड्रॉप करोगे ना, ड्रॉप करने के बाद आप इसको लिख दोगे 38 हमारा क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करने के बाद आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, बहुत ही आसान है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल है 239
9, ठीक है ऐसा है। फिर से इसको अपने को क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना है, 4 था 3 में लाना है। अब अगर ये 9 है, अगर ये 9 है तो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करने के लिए, राउंड ऑफ करने के लिए इसको जैसे ही आप ड्रॉप करोगे और ड्रॉप करने के बाद आप इसको 1 से इंक्रीज करने वाले हो, जब आप इसको 1 से इंक्रीज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 9 पहले से था, एक और इंक्रीज कर दोगे 10 हो गया क्या। अब 10 का 0 यहाँ पे लिख दो, 10 का 0 यहाँ पे लिख दो और ये जो 1 था वो कैरी कर दो, तो ये हो जाएगा 240। ये राउंड ऑफ करने के बाद हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के 2 रूल तो बहुत ही आसान थे सर, मजा आ गया समझ में, मतलब मजा आ गया। क्या था, गुजराती में कैश में तो मजा में, ऐसा कुछ स्कैम 1992 का डायलॉग है, उसका वो बैकग्राउंड स्कोर, दिल छूने वाला बैकग्राउंड स्कोर, ठीक है। अच्छी वेब सीरीज है, एक अच्छी मूवी है लूडो, वो देख सकते हो, अच्छा टाइम पे ऐसे बेस्ट, मेरे को लगता है 2020 चल रहा है ना, 2020 का बेस्ट मूवी। एक तो बेस्ट वेब सीरीज था असुर, असुर वाज द बेस्ट वेब सीरीज। मिर्जापुर ने थोड़ा कचरा कर दिया, मिर्जापुर में बस वो मुन्ना भैया का रोल अच्छा था, बाकी गुड्डू भैया से कुछ और एक्सपेक्टेड था, गुड्डू भैया इस बार थोड़े ज्यादा सीरियस हो गए, चलेगा कोई नहीं, लेकिन मुन्ना त्रिपाठी ने अच्छा एक्टिंग किया है, मान गया मुन्ना त्रिपाठी को, मुन्ना भैया को मान गया। अच्छा नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप, अब 5 से कम का ड्रॉप कर दिया, 5 से ज्यादा का ड्रॉप कर दिया, अब 5 को ही ड्रॉप करना चाहते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अब इसका ना मैंने एग्जांपल लिख दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे को 5 को ड्रॉप करना है, ठीक है, इसको मेरे को 5 को ड्रॉप करना है, मतलब 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को मेरे को कन्वर्ट करना है 3 में। अब अगर यहाँ पर 5 को ड्रॉप करना है तो सीधा सीधा क्या बोलेंगे, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0। अगर यहाँ पर ऐसा होता ना, जैसे 16.051, एक एग्जांपल ये है, और 16.351, अब इसको जब आप यहाँ पर 5 को ड्रॉप करोगे ना, तो यहाँ पर 0 है तो आप इसको कन्वर्ट करके सीधा क्या लिख दोगे, यहाँ पे ऐसा लिख दोगे 16.0, क्यों, क्योंकि मेरे को उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना था। लेकिन जब आप इसको ड्रॉप करोगे ना, तो यहाँ पे 5 से पहले एक नॉन जीरो डिजिट है, तो यहाँ पे 1 से बढ़ा देंगे, वो हो जाएगा 16.4। ये रूल्स है जो आपको मानने हैं। अब ये इसमें मत दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं, सर ये रूल्स कहाँ से आए, किसने लिख दिया, ये गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कहीं और लिखा है, नहीं, मेरे को नहीं पता भाई साहब किसने लिखा है, मैंने अपने जमाने में माना था, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा मान लो, दिमाग मत लगाना यहाँ पे, ज्यादा दिमाग लगाना होगा, रिसर्च करना, फिजिक्स में रिसर्च में बहुत स्कोप है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, उसको ज्वाइन करना, फिर जितना मर्जी उतना रिसर्च करते रहना। और एक बार अगर ये समझ में आ गया कि हाँ सर ये क्यों करते हैं, तो फिर मेरे को भी समझाना कि सर आपको नहीं आता था उस समय, मैंने आपको समझा दिया है, तो मैं भी तुम्हारा नाम लूंगा कि हाँ चलो फलनवे ने मेरे को ये सिखाया है। तो ये 3 रूल मैंने समझा दिया, अभी और भी रूल है, ठीक है, रूल अभी बाकी है मेरे दोस्त, रूल और भी रूल्स देखते हैं, फिर से रिकॉर्डिंग पॉज करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट और 2 रूल्स हैं वो भी देख लेते हैं राउंड ऑफ का, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, फोर्थ जो रूल है वो ये बोल रहा है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर जो डिजिट ड्रॉप करना है वो 5 है और 5 फॉलोड बाय 0, मतलब 5 के बाद 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। अच्छा, इससे पहले वाले में 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो था, ये फॉलोड इससे पहले वाले में जो था ना वो ऐसा था 3.251, तो 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट था, मैंने शायद प्रीसीडिंग वाला ले लिया है, तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट अगर होगा, जैसे 5 के बाद 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ, तो आपको क्या करना है, इसको अनचेंज छोड़ देना है, ठीक है। 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट जब होगा तो इसको अनचेंज छोड़ देना था, यही तो रूल था ना। एक मिनट देखो भाई साहब, इज राउंडेड, हाँ ठीक है, वो उसको अनचेंज छोड़ देना है। थर्ड वाले में थोड़ा सा चेंज कर लेना, पता नहीं मैंने क्या बताया था उस समय, देख लेना। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, ठीक है, जैसे इस वाले एग्जांपल में देखो 5 है और 5 के जस्ट बाद 0 है, 5 के बाद अगर एक नॉन जीरो डिजिट होता तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अभी क्या है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन, तो 5 से पहले जो डिजिट है वो क्या है, 2 है, तो जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे ना तो आप इसको लिख दोगे 3.2। फिर से नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 5 के बाद 5 इज फॉलोड बाय अ 0, ठीक है, तो इससे पहले अगर एक इवन नंबर होगा तो आप इसको एज इट इज छोड़ देना और आंसर हो जाएगा 12.6। इसके नेक्स्ट वाला रूल क्या बोल रहा है कि
5 और फॉलोड बाय 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। जैसे इस वाले में 5 से पहले इवन था तो एज इट इज छोड़ दिया। अब क्या होगा, 5 के बाद 0 है लेकिन 5 से पहले एक ऑड नंबर है। अगर 5 से पहले एक ऑड नंबर है तो आप इसको जब आप राउंड ऑफ करोगे ना तो आप इसको 1 से इंक्रीज कर दोगे। देखो सिंपल सा 3 रूल यहाँ पर एक जैसा है। यहाँ पर ऐसा है कि मान लो 3.252, यहाँ पर अगर एक नॉन जीरो डिजिट है, 5 के बाद एक नॉन जीरो डिजिट है अगर, तो इसको आप एज इट इज छोड़ देना, राउंड ऑफ करने के बाद ये 3.2 होगा। ये पहला हो गया। फिर क्या है, फिर ये बोल रहे हैं कि अगर ये 3.250 होता अगर ऐसा, तो अगर 5 इज फॉलोड बाय अ 0 तो जो 5 से पहले वाला नंबर है, 5 से पहले वाला जो प्रीसीडिंग नंबर है उसको एज इट इज छोड़ देना अगर ये इवन है, और अगर ये ऑड होता तो आप इसको 1 से रेज कर देते। जैसे ये अगर ऐसा होता ना 3.350 अगर होता, 3.3250 अगर होता तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद आंसर लिखते 3.2, और 3.35 होता अगर तो इसको लिख देते 3.4। इस तरह से राउंड ऑफ करने का तरीका है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करने वाले हैं रूल्स के साथ। अब देखो जब तक रूल्स याद नहीं रहेगा आप राउंड ऑफ नहीं कर पाओगे। अब हम क्या करेंगे, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी सीखा है और जो राउंड ऑफ करना हमने अभी सीखा है उसको यूज करके कैलकुलेशंस में हेल्प लेने वाले हैं, और यही कैलकुलेशंस एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए तो मैं कैलकुलेशन के रूल्स लिख देता हूं, फिर कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं ये भी आपको समझा देंगे। फिर से स्क्रीन पॉज होगा। ठीक है, अब आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड कैलकुलेशंस। अब ये कैलकुलेशंस कैसे करते हैं वो एकदम ध्यान से रखना है। एग्जाम्स में आते हैं, तुम्हारे मेडिकल के एग्जाम में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं ऐसे क्वेश्चन। और एक छोटा सा रूल, 2 रूल याद रखना होता है, जिसमें भी बच्चे क्या करते हैं वो याद नहीं रखते हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व गलत करके आते हैं। रूल क्या बोल रहा है, द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन in the number having different precisions। अच्छा, प्रिसिशंस का मतलब आप ऐसा बोल दो ना कि डेसिमल के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उतना प्रिसाइज रिजल्ट होता है। डेसिमल के बाद जितने ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतना प्रिसाइज वो रिजल्ट होगा, ऐसा बोलते हैं। तो द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन द नंबर हैविंग डिफरेंट प्रिसिशन शुड बी राउंडेड ऑफ the same number of decimal places as are present in the number having the least number of decimal places। अब इतना भारी भरकम लैंग्वेज मैंने जो लिखा है वो समझने के लिए नहीं है, समझने का क्या है वो देखो। यहां पर अगर देखोगे फर्स्ट वाला जो ऑपरेंट है, फर्स्ट वाला जो ऑपरेंट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट। अब याद रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, यहाँ पे क्या बोला गया है, प्लस करने को बोला गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जो भी कैलकुलेशन प्लस होता है, एडिशन होता है, जो भी कैलकुलेशन करने को बोला जाए वो कर दो। जैसे प्लस करने को बोला गया तो प्लस कर देते हैं, 3 2 7 6 3। एडिशन आता है ना डेसिमल का, सबको आता होगा डेसिमल का एडिशन। नहीं आता है तो भजन गाएंगे, फिर फिजिक्स छोटी चीज है, सीधा भगवान पर पहुंचेंगे डायरेक्टली। डेसिमल के बाद यहाँ पे एक प्लेस है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। अब जो फाइनल आंसर होना है ना, जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, जो फाइनल आंसर होना है उसमें क्या होना चाहिए, वो ऑपरेंट के हिसाब से आंसर रखो, वो ऑपरेंट के हिसाब से आंसर रखो जिसके पास डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स है। जैसे यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था, तो जो मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए ना वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर अलाउड है, एक से ज्यादा नहीं। इसका मतलब क्या है, ये 2 और 3 को अपने को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर आप सोचो, मैं मान लो मेरे को 3 को राउंड ऑफ करना होता, 3 5 से छोटा है, अगर 3 5 से छोटा है इसको राउंड ऑफ करेंगे तो प्रीसीडिंग डिजिट को एज इट इज छोड़ देंगे, रूल नंबर 1 जो था राउंड ऑफ का। मतलब इसको जब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो पहला डिजिट में ऐसा लिख सकता हूं क्या, 7 2। अब मेरे को 2 को भी राउंड ऑफ करना है, तो जब मैं 2 को राउंड ऑफ करूंगा फिर से 5 से छोटा है, जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये भी चला जाएगा। तो फाइनल जो करेक्ट आंसर होगा ना सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से वो हो जाएगा 36.7। अब ये कैसे लिखा, तो बस मैंने ये देखा कि कौन सा ऐसा ऑपरेंड है जिसके पास डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर डिजिट्स थे, तो इसके पास थे। डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो आंसर में भी हमने क्या रखा, डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर ऑफ डिजिट रखा है। ठीक है, अच्छा आप चाहो तो मैं इसमें तसल्ली के लिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूं, लेकिन कोई मतलब का नहीं होगा। ठीक है, मान लो एक डिफरेंस कर लेते हैं,
2.327, ठीक है, माइनस 2.24, 2.04, ठीक है, ये सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर देखोगे तो डेसिमल के बाद 3, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2, नॉर्मल कैलकुलेशन तो आता ही है, माइनस कर लो, यहाँ पर ये हो जाएगा 7, माइनस कर रहे हैं, 2 में से 4 माइनस तो होगा नहीं, एक कैरी कर दिया तो 12 में से 4 यहाँ पे गया तो 8 हो गया, 3 में से 1 चला गया है तो यहाँ पर 2 हो गया, और ये हो जाएगा 0.8। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन के बाद आ गया। अब देखो कि ये जो ऑपरेटर है, ये जो ऑपरेंड है उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट है, तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट होने चाहिए। मतलब ये 7 जो है, 7 को राउंड ऑफ करना है। अब 7 सिंस 5 से बड़ा है, तो जब आप 7 को राउंड ऑफ करोगे तो इसको 1 से इंक्रीज कर देना, तो जो फाइनल आंसर तुम्हारे पास आना है हो जाएगा 0.29। अभी हो सकता है कि तुमको बहुत ही आसान लगे, तुम लोग क्या सर इतना आसान चीज है, बोलो कि हम गलत करके आएंगे। ये अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं वो एग्जाम में गलत करके आते हैं, क्योंकि सिंपल सा रूल याद रखना होता है, वो उनसे याद होता नहीं है, वो गलत करके आ जाते हैं। तो ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक रूल। अब डिवीजन का भी बता देते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल जो है वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। रूल क्या बोलता है, द आंसर टू अ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन is rounded off to the same number of significant figure as is possessed by the least precise term। अब least precise term मतलब इतना भारी भरकम टर्म में मत जाना, सिंपल सा लैंग्वेज में क्या बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर अगर देखोगे, जैसे देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने क्या देखा था, डेसिमल के बाद किसके पास सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सॉरी डेसिमल के बाद किसके पास सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स है, उसके अकॉर्डिंग तुमने आंसर रख दिया था ना। अगर आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप बस याद रखना कि किसके पास ओवरऑल सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जैसे यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है 5, यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, ये लीडिंग जीरो को तो काउंट करते नहीं है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 2। इसका मतलब क्या है, जो हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए, जो हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए उसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, सिर्फ 2 रहना चाहिए। अब मैंने इसका ना मल्टीप्लिकेशन पहले से करके रख लिया है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करूंगा टाइम वेस्ट होगा। इसका मतलब ये 8 3 7 6 ये सब मेरे को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। अब अगर मैं 6 के बारे में सोचूं, जो नंबर मैं राउंड ऑफ करना चाहता हूं वो 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा अगर ये नंबर है, इसका मतलब इससे प्रीसीडिंग वाले नंबर को 1 से इंक्रीज कर देंगे क्या, तो सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है ना वो 33 का है। बात समझ में आया क्या। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देख रहे थे, डेसिमल के बाद किसके पास सबसे ज्यादा, किसके पास सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होता, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या देखेंगे, कौन से ऑपरेंड के पास सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा। अब सेकंड एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है। इसका मतलब क्या है 66.8, ये 3 नंबर के टर्म्स में अपने को आंसर रखना है। अब 4 को अपने को राउंड ऑफ करना है, तो जो नंबर राउंड ऑफ करना है वो 5 से छोटा है, तो उसको आप एज इट इज लिख दो 66.8, सही है ना। 66.8 सही है, बिल्कुल सही आंसर है। इसी तरह डिवीजन में भी होगा, बस आपको रूल याद रखना है, डिवीजन करना है, सिंप्लीफाई करना है, आंसर होगा, ठीक है। चलिए कुछ और भी है क्या देख लेते हैं, नहीं तो फिर पॉज कर देंगे, मीटिंग एंड कर देंगे।